फिर इसमें को क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि कोई रेक्टेंगुलर शेप का रूम है और उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 2/3 है। ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द रूम इज 2400 यानी 2400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लेंथ का इतना दिया है, तो मान लीजिए लेट द लेंथ बी एक्स। मान लीजिए कि लेंथ जो है उसकी लंबाई वो एक्स है, तो उसकी चौड़ाई बता रहा है कि लंबाई का 2/3 है, यानी लंबाई का 2/3, इसको कहें कि 2x/3। ठीक है, ये हो गया इसकी चौड़ाई। और ये बता रहा है कि उसका एरिया जो है वो 2400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना दिया है, तो हमें इसका लेंथ पता करना है कि लेंथ कितना होगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एरिया यानी कि 2400 बराबर लेंथ यानी कि एक्स, लेंथ को एक्स माने हैं, गुणे ब्रीथ यानी कि 2x/3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2400 गुणे 3 बराबर 2x²। अब एक्स स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे, 2 को इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 2400 गुणे 3, इधर गुणा तो इधर भागा करेगा, बटे 2 बराबर x²। ठीक है, तो x² बराबर इतना आ रहा है। तो x की वैल्यू जो होगी √3600 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू जो है 60 हो जाएगी, यानी कि जो लंबाई होगी वो 60 मीटर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर कारपेट हैज़ एन एरिया 120 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं कि जो कि एरिया दिया है वो 120 मीटर स्क्वायर दिया है, और जो इसमें का पेरीमीटर दिया है वो दिया है 46 मीटर, और इसका डायगोनल पूछ रहा है कि डायगोनल कितना होगा। तो देखिए डायगोनल क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए ये तो हो गया लेंथ और ये हो जाएगा ब्रीथ। ठीक है, ये यहाँ से इतनी जो है उसकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की ये जो दूरी होती है इसको कहा जाता है डायगोनल। ठीक है, ये होता है डायगोनल। ये चीज़ दिया हुआ है, और लेंथ की जो ये जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, और पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, या तो ये कहेंगे कि 2l + 2b। ये होता है फार्मूला इसका। हमें डायगोनल पता करना है, तो डायगोनल का जो फार्मूला होगा पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक जो होती है उसके अकॉर्डिंग डायगोनल इक्वल टू होता है √ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला डायगोनल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है 46 मीटर पेरीमीटर दिया, तो इस फार्मूले का केवल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि P इक्वल टू इतना दिया है, P इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फार्मूला होता है। P की जगह पर लिख देंगे 46 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इस 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 46/2 यानी 23। लेंथ प्लस ब्रीथ का जो कि वैल्यू होगा वो होगा 23। ये हो गया लेंथ प्लस ब्रीथ का, और लेंथ इंटू ब्रीथ का जो है वैल्यू वो दिया है 120, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ
लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया होता है और एरिया का 120 दिया है तो यहाँ पर हम करेंगे 120। अब इस प्रकार से हमें इसमें डायगोनल पता करना है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हमें मान पता करना है। अगर ये मान पता चल जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब इस फार्मूले में से यदि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता करना हो तो क्या करेंगे, ये जितना चीज़ दिया है इसको हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर क्या दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2ab को इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला है जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या करेंगे, डायगोनल इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी कहें, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एल इंटू बी। 2ab है तो 2l भी कर देंगे। आप लोग को समझने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एल प्लस बी का मान 23 है, इसका स्क्वायर माइनस 2lb का मान 120 है। ये हो जाएगा ठीक है, 289 आ रहा है इसको जब सॉल्व किए तब। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, डी का मान पता करने के लिए इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट भी चलिए निकाल लेते हैं। 289 ये होता है इसका रूल, 111,189 प्लस 1 करेंगे, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, यहाँ भी 7 कर देंगे, यानी कि जो कि डायगोनल का मान होगा वो होगा 70 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर जो कि 8 दिया है वो कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर 120 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक रेक्टेंगल के शेप का ग्राउंड है जिसकी की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर दिया गया है। इफ़ द प्लेयर्स स्टैंड अलोंग द डायगोनल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब यह है कि अगर कुछ प्लेयर हैं जो कि उस डायगोनल पे 10-10 मीटर की दूरी पर अगर खड़े हैं तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लेयर दैट कुड स्टैंड अलोंग द डायगोनल। तो हमें प्लेयर्स की संख्या पता करना है कि कितने प्लेयर खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या क्या करना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसका कह रहा है कि 120 और 50 है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये डायगोनल है। अगर इस डायगोनल पे 10-10 मीटर पे 10 मीटर की दूरी पर एक प्लेयर, फिर 10 मीटर की दूरी पर एक प्लेयर ऐसे करके खड़ा होते हैं तो उसमें कितने प्लेयर आ सकते हैं, इसको पता करने के लिए हमें इसका डायगोनल पता करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अब क्वेश्चन को लिखते हैं। लेंथ इक्वल टू 120 मीटर, ब्रीथ इक्वल टू 50 मीटर। तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल का जो फार्मूला होता है, देखिए जो डायगोनल का फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है इन रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो इसका क्या करेंगे, डायगोनल इक्वल टू इन ब्रैकेट इन रूट 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 120 है यानी हम 12 का स्क्वायर जो होगा वही उसका भी होगा,
और 2 जीरो बढ़ा देंगे। 50 है यानी 5 का जो स्क्वायर होगा वही उसका भी होगा, बस उसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है। तो इसको स्क्वायर रूट आप लोग जैसे चाहें निकाल भी सकते हैं, नहीं तो मैं शॉर्टकट विधि से यही करूँगा कि 169 है तो ये होता है 13 यानी 13 का, और इसमें 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी d = 130 मीटर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो पूरी दूरी है, लंबाई डायगोनल जो है वो है 130 मीटर। अगर 130 मीटर डायगोनल की दूरी है तो 10-10 मीटर पर एक प्लेयर खड़ा होता है, तो 130 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 यानी कि 13। तो इस पूरे डायगोनल पे 13 प्लेयर खड़े हो सकते हैं, यानी 13 प्लेयर कैन स्टैंड ऑन दिस डायगोनल। देन प्लेयर्स इक्वल टू 13, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो कह रहा है कि ब्रीथ जो है उसकी लंबाई का 1/3 है। तो मान लीजिए लेट लेंथ बी एक्स, मान लीजिए कि लंबाई जो है वो x है, तो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कह रहा है कि लेंथ की 1/3 है, लेंथ बाई 3, ये इसकी ब्रीथ हो जाएगी। पेरीमीटर 240 मीटर बता रहा है, इन सभी को मीटर में लिख देंगे। तो हमें लेंथ का पता करना है। देखिए पेरीमीटर दिया है, ब्रीथ भी निकल गया और x मान लिए लेंथ को, तो पेरीमीटर इक्वल टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, यानी कि 240 इक्वल टू इन ब्रैकेट लेंथ की जगह पर x लिखेंगे प्लस ब्रीथ की जगह पर x/3 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 को इधर अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4x/3 इक्वल टू यानी कि 4x/3 इक्वल टू 120 आ रहा है। 4x इक्वल टू 120 इंटू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 120 इंटू 3/4। ये लेंथ पता चला है, तो इसको केवल मीटर में लिखेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सरकमफेरेंस इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ सर्कल ये दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसका सरकमफेरेंस पता करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कि एरिया का फार्मूला था, सर्कल के एरिया का फार्मूला वो होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एक गोले का जो कि एरिया होता है वो होता है πr², और उसका जो कि सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस वो होता है 2πr। पाई का जो मान होता है वो होता है 22.7। तो आप लोग सुन सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इधर पास में रात हो गया, कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, तो इसके आगे क्या हो सकता है कि वीडियो में म्यूट कर दूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से है क्वेश्चन, एक एक स्टेप करके सॉल्व कर दूँगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। πr² यानी कि 38.5 इक्वल टू πr²। तो 38.5 इक्वल टू 22/7 इंटू r²।
तो जब इस चीज़ को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 अपॉन 22/7 करें, जब ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही होता है। कि अपॉन कर देंगे 22, ठीक है। अब उसके बाद में इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड मैं कर चुका हूँ पहले से ही, इसलिए मैं डिवाइड नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डिवाइड होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये है आर स्क्वायर का मान, हमें आर का मान पता करना है, तो आर इक्वल टू रूट में 12.25 इसके बराबर होगा। इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना होगा, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला स्क्वायर रूट पहला क्वेश्चन है। तो 12.25 इसको ये लिख सकते हैं कि 12/25/100। अगर हमें इसका निकालना चाहिए, इसका फॉर्म एक ही है, फॉर्म चेंज हुआ, वैल्यू एक ही है, तो 1225 का निकालते हैं। ठीक है, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 35 अपॉन जो कि 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है बाई 10, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 3.5। ये हो गया आर का वैल्यू। और हमें क्या पता करना है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr या 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी 3.5, ये कर सकते हैं। 0.5 ये आ जाएगा। तो सी इक्वल टू एक अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगेंगे। सरकमफेरेंस जो होगा वो होगा 22, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया यानी सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।